प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यात्रा साहित्य के संबंध में बातचीत करेंगे। देखिए, यात्रा करना मानव की सहज प्रवृत्ति है। अपने यात्रागत अनुभवों को वो सुनता भी है और उनके विषय में वह लिखता भी है। यात्रावृत्त लेखक कभी तो यात्रा के दौरान ही यात्रावृत्त लिखने लग जाता है और कभी यात्रा से लौटने के उपरांत स्मृति तथा डायरी में लिखी टिप्पणी की सहायता से अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करता है। सफल यात्रा वृत्त के विधायक तत्व हैं रोचकता, प्रामाणिकता, विवरणात्मकता एवं सजीवता। प्रायः यात्रा वृत्त ऐसे स्थानों से संबद्ध होता है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थापत्य, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व के लिए विख्यात हो। हिंदी में यात्रा वृत्तांतों का प्रारंभ अन्य आधुनिक गद्य विधाओं की तरह भारतेंदु युग से ही हुआ, किंतु उससे पूर्व भी कुछ यात्रा वृत्तांतों के उल्लेख मिलते हैं। ये सभी हस्तलिखित रूप में प्राप्त हैं। भारतेंदु काल में लिखे अधिकांश यात्रा वृत्तांत उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। स्वयं भारतेंदु के 5 यात्रा संबंधी निबंध हैं: सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और वैद्यनाथ की यात्रा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में कतिकी नाहन तथा गया यात्रा का वर्णन किया है। सन 1900 ईस्वी के बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं में यात्रा संबंधी विवरण लगातार प्रकाशित हुए। इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है, क्योंकि वे विषय की विविधता के लिए यात्रा वृत्तांतों के प्रकाशन को बढ़ावा देते थे। इस समय की यात्रा वृत्तांत लेखकों में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा श्रीधर पाठक, लक्ष्मी शंकर मिश्र, हरिस्वरूप शर्मा शास्त्री एवं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि के नाम प्रमुख हैं। परवर्ती काल में यात्रा वृत्तांतों के लेखन में तेजी से विकास हुआ। अब यात्रा वृत्तांत विवरण की सीमा को लांघकर रचनात्मक अनुभव को विशिष्ट शैली और भाषिक सौंदर्य से युक्त होकर लिखे जाने लगे। हिंदी में यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का नाम सबसे आगे है। मानव जीवन की में यात्रा को सर्वोपरि महत्व को प्रतिपादित करते हुए वे अक्सर उर्दू का ये शेर कहा करते थे: सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में एशिया के दुर्गम भूखंडों में राहुल सांकृत्यायन के प्रसिद्ध यात्रा वृत्त हैं। उन्होंने 1949 में घुमक्कड़ शास्त्र लिखकर पर्यटकों एवं यात्रावरों का मार्गदर्शन भी किया है। इनके अतिरिक्त यशपाल ने लोहे की दीवार के दोनों ओर अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, रामधारी सिंह दिनकर कृत देश विदेश आदि लिखकर यात्रा साहित्य को समृद्ध किया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर, विष्णु प्रभाकर ने हंसते निर्झर दहकती भट्टी, नगेंद्र जी ने तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक आदि पठनीय यात्रा वृत्तांत हैं। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में विदेशी यात्रा वृत्त संबंधी अधिक सामग्री है। प्रकृति के सुंदर चित्रों का भी अच्छा चित्रण है। शैली की दृष्टि से इन यात्रा वृत्तों में निबंध, डायरी तथा पत्र शैली का प्रयोग हुआ है। आज हमने हिंदी में यात्रा वृत्तांत लेखन की जो परंपरा है उसके संबंध में बातचीत की। अगले व्याख्यान में हम गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उनके संबंध में बातचीत करेंगे।